प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यहाँ इसलिए आते हैं कि हम अपनी आत्मा को 84 लाख जियाजून से छुटकारा दिलवा सकें। हमारी आत्मा को भी इंडिपेंडेंस चाहिए और महापुरुष बार समझा चुके हैं कि प्रभु से मिलने का रास्ता 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाने का रास्ता एक शांत अवस्था में जाने का रास्ता है। हलचल से नहीं, लेकिन शांत होकर ही हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो महापुरुष यहाँ कई बार आए, अलग अलग समयों पर आए और बार हमें यही समझाते चले आए कि हम सब जो कि मानव चोले में हैं, हमें हक है कि हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकें। उनके वचन जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो बार महापुरुष हमें यही समझा गए हैं कि हम में से हर एक, चाहे हम कहीं भी पैदा हुए हों, चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, चाहे किसी भी धर्म को मानते हों, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऊपर प्रभु के धाम में कुछ एंजल्स एक दूसरे को मिल रही थी। तो एक नई एंजल वहाँ आई थी, तो वो उस जगह की जानकारी पा रही थी। सब जगह शांति शांति, खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद, सब मौज मस्ती में जी रहे थे। तो उसने एक और एंजल जो वहाँ पहले से थी उससे पूछा कि धरती पर इस समय 7 बिलियन से ज़्यादा लोग जी रहे हैं, कोई एक दुख दर्द में डूबा हुआ है, किसी को शरीर का रोग है, किसी को तकलीफ़ें ऐसी हो रही हैं कि उनको खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी के घर में अनबन हो रही है, पति पत्नी में, बाल बच्चों में, किसी के दोस्त मित्रों में कुछ ऐसा माहौल हो गया है जहाँ तकलीफ है। कि अगर इतने सारे लोग जो कि दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि अब शायद 7 बिलियन से ज़्यादा हैं, तो उसने सवाल किया कि इतने सारे लोग नीचे धरती पर दुख से भरे हुए हैं और उन सबको मौका मिला है कि वो प्रभु के धाम में पहुंच सकें, तो वह आते क्यों नहीं? तो जो वहाँ पर पहली वाली एंजल थी जो पहले से वहाँ थी, उसने कहा हाँ, आना तो सबको चाहिए, मगर मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। उसने कहा ठीक है, पिता परमेश्वर के पास चलते हैं। वहाँ पर गए, उनका दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गए तो प्रभु ने कहा क्या मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने अपना सवाल पेश किया कि आपने इतनी सारी आत्माएं हैं जो कई खरबों में होंगी, क्योंकि अलग अलग योनियों में हैं, और आप में उनमें से थोड़ों को चुना
और उन्हें मानव चोला दे दिया। और आपने उनको ये भी कहा कि इस अवस्था में होते होते आप सब सदा सदा के लिए मेरे अंग संग हो सकते हो। 84 लाख जिया जून से आपको छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर तो इतनी शांति है, इतना आनंद है, मस्ती का आलम है। तो आप इनको बुलाते क्यों नहीं? तो प्रभु ने कहा, बेटा मैं तो इतनी देर से बुला रहा हूं इनको, ये आते ही नहीं है। तो कहा कि आप बुलाओ और ये ना, ये कैसे हो सकता है? कहा अच्छा चलो नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है, कि क्यों नहीं आते। क्योंकि मैंने तो जब इनको ये चोला दिया, हर एक किस्म की सहूलियत कर दी ताकि ये वापस आ सकें। तो प्रभु उन दोनों एंजल्स को लेकर यहाँ नीचे आए। जब नीचे आए तो प्रभु ने कहा अच्छा देखते हैं, ऑब्जर्व करो, तुम भी ऑब्जर्व करो कि क्या रीज़न है कि ये आते क्यों नहीं वापस। उनका अच्छा देखा, नीचे आए, एक घर था। तो प्रभु ने कहा अच्छा इस घर में जाके देखते हैं करते क्या। तो उस घर में गए तो घर के सारे सदस्य टीवी के सामने बैठे हुए थे। तो प्रभु ने कहा ठीक है, हम ना टीवी के बीच में अंदर घुस के बैठते हैं, ये देखते हैं देख क्या रहे हैं ये। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। तो जो छोटी एंजल थी उसने कहा प्रभु हम तो यहाँ बैठे, आपको ये देख रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि तू खुद देख कि ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखा बड़े ध्यान से, यूँ आंखें एकदम स्ट्रेट फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड, पूरे ध्यान से सामने देख रहे थे। ना कोई हिल रहा है, ना डुल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सीधा देखी जा रहे हैं। तो छोटी एंजल का लग रहा है मेरे को कि भजन का सिमरन कर रहे हैं। तो प्रभु हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अगर ऐसे भजन सिमरन करें फिर तो फटाफट ही तो पहुँच जाए सारे सारे। उन्होंने देखा कि 1 घंटा हो गया, कोई उठा नहीं। तो एंजल्स ने प्रभु से पूछा कि ये कर क्या रहे हैं। थोड़ी देर और रुके, देखा कोई थोड़ी देर उठा, फिर वापस आ गया। 3, 4, 5 घंटे सब टीवी के सामने लगे थे, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जब देखे थे, बैठे थे, बड़े ध्यान लगा कर सीधा, ना कोई बातचीत कर रहे एक दूसरे से, सीधा टीवी देखी जा रहे। प्रभु ने उन्हें समझाया कि इनका ध्यान ये जो कुछ भी टीवी पे आ रहा है, अलग अलग प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके अंदर है। ये टीवी के अंदर जो हम बैठे हमें नहीं देख रहे। तो उनका अच्छा और कुछ ऑब्जर्व करें कि बाकी लोग क्या करते हैं। तो बाहर प्रभु लेके गए तो देखा कि क्रिकेट का मैच चल रहा था। प्लेग्राउंड बहुत बड़ा, वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं, सब क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। तो प्रभु ने कहा अच्छा देखते हैं कि जो क्रिकेट खेलते हैं ये क्या करते हैं, इतने लोग इनको देखने आए हैं। तो तुम ज़रा ऑब्जर्व करो कि लोग देखने क्या आए हैं और ये जो खिलाड़ी हैं ये क्या करते हैं। तो प्रभु ने कहा ठीक है, ये जो बॉलर है ना, हम इसके अंदर बैठ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखा बॉलर के बीच में प्रभु और दोनों एंजल बैठ गए। देख रहे हैं सामने विकेट है और बैट्समैन खड़ा हुआ है वहाँ, और बैट्समैन एकदम बड़े ध्यान से एकदम बॉलर की ओर ऐसे देख रहा है, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड, ना इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है, देख रहा है कि बॉल आएगी कहाँ ताकि मैं इसको मारूं। तो छोटी एंजल ने फिर कहा ये भजन सिमरन कर रहा है। तो उनका अच्छा देखो क्या होता है। ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हैं, अब हम ना विकेट कीपर के पीछे जाके बैठ के देखते हैं क्या होता है। तो विकेट कीपर के पीछे से देखा तो वो बॉलर की ओर ध्यान से देख रहे हैं, तीनों के तीनों देख रहे हैं। वो कभी बॉल यहाँ हिला रहा है, कभी यहाँ हिला रहा है, मगर उसका ध्यान सीधा बैट्समैन के बीच में, और बड़े ध्यान से वो देख रहा है कि मैं बॉल मारूं कैसे कि विकेट उड़ जाए। और बड़े ध्यान से टोटली
विकेट पे कॉन्सेंट्रेट है, ना इधर ना उधर, देख रहा है कि अब मैं अगला स्टेप कैसे लूँ ताकि ध्यान से बॉल को फेंकूं और जो काम बॉल ने करना है कि वो इंसान आउट हो जाए, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड। तो एंजल्स को लगा ये भी बड़े ध्यान से बैठा हुआ है, तो अगर ये यहाँ ध्यान टिका सकते हैं तो आप क्यों नहीं देख सकते। प्रभु ने कहा चलो अच्छा और चीज़ें को देखते हैं, ऑब्जर्व करो थोड़ा और देखो कि क्या हो क्या रहा है दुनिया में। वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि एक घर में दो बच्चे हैं, वो डेस्क पर बैठना पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम नहीं आने वाले थे और अखीरला महीना रह गया था, तो वो किताब खोल के पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा, पूरा कंसंट्रेशन किताब के अंदर है, ये भी पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे। छोटी एंजल ने फिर पूछा कि इनका तो एकदम ध्यान देखो कितना कॉन्सेंट्रेटेड किताब में, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये आपको क्यों नहीं देख पाते। तो प्रभु ने कहा कि जो इनका मन है ना, वो इनको ये समझा रहा है कि जिस दुनिया में ये जी रहे हैं वही असली दुनिया है। वो इन्हें समझा रहा है कि इसकी जानकारी पाओ, क्योंकि इनको सबको लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम आए हैं तो यहाँ पर हमें बेहतर होना है, इस दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए। इस करके जो कुछ यहाँ कर रहे हैं बड़े कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कर रहे हैं। कुछ काम काज करते हैं, अपने खाने पीने के लिए सोचते हैं बड़ा थक गए हैं, काम कर रहे हैं, अब टीवी देख लो रिलैक्स होंगे, तो कहता है चलो क्रिकेट मैच ही देखाओ। और आस्ते 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 और जब चीज़ें ऑब्जर्व करी तो एक जगह वहाँ पहुँचे तो बहुत वीडियो गेम्स लगी हुई थी, सारी मशीनें लगी थी। तो वहाँ भी देखा कि जितने भी बच्चे थे वो एकदम, चाहे वो कार ड्राइव की गेम खेल रहे हों, चाहे कुछ और खेल रहे हों, चाहे किसी भी स्क्रीन के सामने हो, बड़े ध्यान से और अटेंशन से देख रहे थे। तो इंसान ध्यान टिका सकता है, हर रोज़ हम ध्यान टिकाते हैं, लेकिन टिकाते किस पर हैं वो एरिया गलत है। अगर हम कहें कि मेरे से तो भजन सिमरन होता नहीं जी, मेरा ध्यान टिकता नहीं जी, मुझे बड़े ख्याल आते हैं, तो टीवी देखने वक्त ख्याल कहाँ चले जाते हैं। कभी आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो आपको ख्याल आता है और कुछ, तो लगता है यही गेम में मैं और भी अच्छा करूं, और भी अच्छा करूं, और भी अच्छा करूं। तो प्रभु ने उन दोनों को यही समझाया कि मन इन सब पर बहुत हावी हो चुका है, और जब शुरू से इंसान को यही समझाया जाए कि ये दुनिया ही सब कुछ है, सब कुछ जो हमें मिलेगा यहाँ से मिलेगा, जो कुछ हमने पाना है वो यहाँ से मिलेगा, तो फिर इस दुनिया में ही अपने आप को इंसान एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। पढ़ता लिखता है ताकि दुनिया की जानकारी मिले, कोई प्रोफेशन कर सके, काम काज करता है ताकि इस शरीर को कोई खिला सके, तन को कपड़ों से कवर कर सके, कोई रहने की जगह उसके पास। और जब करते करते थकता है तो एंटरटेनमेंट की चीज़ें चाहिए कि रिलैक्स रहे। तो अगर देखें तो 24 घंटे सिर्फ इन चीज़ों में गुजर जाते हैं। और ये जो ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है, जो हो सकता है 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की हो, हर की अलग अलग आयु प्रभु ने नियुक्त करके हमें भेजा है। वो समय निकल कैसे जाता है वो हमें समझ में नहीं आता। हफ्ता कैसे गया, महीना कैसे गया, साल कैसे गए, ये इंसान को रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि वो रोज़ उसी भाग दौड़ में लगा हुआ है, एक के बाद एक वही करना, वही करना, वही करना, और समय बड़ी जल्दी ही हमारे हाथ से निकल जाता है। तो छोटी एंजल ने प्रभु से कहा कि अगर ऐसे ये करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, वापस कैसे आएंगे, थोड़े से इनमें से आते हैं, आप ज़्यादा को बुलाओ ना, ज़्यादा सुख चैन में रहें, हमें कोई इस दुख में घिरा हुआ है, कोई दुख में घिरा हुआ है। तो प्रभु ने उसे समझाया कि महापुरुष हर समय धरती पर होते हैं, कि उनके ज़रिए
मैं इन लोगों का ध्यान अपनी ओर, प्रभु की ओर करवाता हूँ। और ये जब उनके अंग संग होंगे तब इन्हें समझ में आता है कि खुशी है क्या। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, लिखा है, समझाया है और रूहानियत के अलग अलग पहलुओं को समझाया है कि हम इंसान चाहते क्या हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हर एक इंसान चाहता है कि उसे प्यार मिले, प्रेम मिले। हर एक इंसान चाहता है कि कोई प्रेम करने वाला हो उससे। बच्चा चाहता है कि माँ बाप प्रेम करें, माँ बाप चाहते हैं बच्चे प्रेम करें, पति पत्नी चाहते हैं एक दूसरे से प्रेम करें, भाई बहन में प्रेम हो रहा है। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर इंसान खुश रहता है। अब माँ और बाप का प्रेम बच्चे के साथ इतना होता है कि बच्चा को शरारत भी कर दे फिर भी माँ बाप उससे कभी तंग नहीं होते, क्योंकि वो प्रेम है जो उन्हें जोड़ के रखता है। और हम इस धरती पर जीते हुए यही समझना शुरू कर देते हैं कि जो प्रेम हम अपने अंग संग में पाएंगे वो ही हमें खुशियां देगा। लेकिन महापुरुष जब भी आए हैं वो हमें समझाते चले हैं कि ये धरती जिस पर हम भेजे गए हैं ये हमें कर्म काटने के लिए दी गई है कि हमारे कर्म कटें। हमें एक मौका दिया गया है कि हम प्रभु की ओर बढ़ पाएं। जब तक सारे कर्म हमारे आत्मा से अलग होंगे नहीं तब तक हम अपनी मंजिल तक जा नहीं सकते। कभी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होगा नहीं। तो ये मौका हम सबको दिया गया है जो इंसानी चोले में है कि हम अपने कर्मों के बोझ को कम करवा पाए। और कब होगा? जबकि प्रभु की हम नज़दीकी पाएंगे, जब प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे जो कण कण में समाया हुआ है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। वो कैसे जुड़ेंगे? जब अभ्यास करेंगे, जब भजन सिमरन करेंगे। तो भजन सिमरन करने का तरीका क्या है आपको रोज़ मालूम है। रोज़ आप लोग सब टीवी देखते हो, कोई फर्क नहीं है। यही है कि बाहर की स्क्रीन बंद, अंदर की स्क्रीन ओपन। और अंदर की स्क्रीन हर समय 24 घंटे खुली हुई है। और उसे प्रभु की चैनल कहें, कुछ भी कहें, पिता परमेश्वर 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। हम जब भी शांत होंगे, शरीर को शांत कर पाएंगे, आंखें बंद करेंगे ताकि बाहर की चीज़ें को डिस्टर्ब ना करें, तो हमारे सामने, जैसे हम टीवी देखते हैं ऐसे ही सामने देखेंगे, तो सामने हमें प्रभु के जाति रूप के अनुभव होने शुरू होंगे। और जब अंदर के दृश्यों को हम देखेंगे तो इतनी खुशी, इतना आनंद हमें मिलेगा कि फिर हमारा दिल करेगा कि हम बार 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 उसी अवस्था में पहुँचें। संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम सोचें कि हमें अच्छा क्या लगता है दुनिया में। अब जब कोई मौका अच्छा होता है तो इंसान क्या करता है? फूल एक दूसरे को देता है, बुकेस देते हैं। हम ज़्यादातर लोग गुलाब के फूल को सबसे अच्छा समझते हैं। तो गुलाब के फूल का देना, किसी को अपना प्यार उनके लिए जताना है, बताना उनको कि हम आपसे प्रेम करते हैं। और हम क्या करते हैं जब बड़े खुश होते हैं, जो भी प्रेम में इंसान होता है, वो चंद्रमा की ओर देखता है रात को। और चंद्रमा
को भी खुशी और प्रेम के साथ जोड़ा गया है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया है कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, कि जब एक गार्डन में गए, फूलों के अंग संग हुए, तो वहाँ कुछ खुशी, कोई हंसी नहीं आई, क्योंकि हमें रियलाइज़ हो गया ये सब बाहर की चीज़ें हैं। आसमान में देखा, चंद्रमा भी है, सितारे भी हैं, में कोई रोशनी दिखाई ना दी, कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। कि हे प्रभु, जब तक आप हमें नहीं मिले, हमें इस दुनिया की चीज़ में किसी में खुशी नहीं मिली। वो तब अनुभव होता है जब एक बारी हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। जब से उनसे जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो कौन है, वो क्या है, उनके अंग संग होके कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना अनुभव हमें होता है प्रेम का, उसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। लेकिन एक बार जब हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, तो फिर हमें प्रभु का प्रेम अनुभव होना शुरू हो जाता है। और जब एक बारी प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएं, तो ये बाहर की चीज़ें सब फिर हमें फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो गज़ल संत दर्शन सिंह जी महाराज में लिखी, उसका पहला शेर यही था कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। तब इंसान रियलाइज़ करता है कि सदा सदा का सुख चैन दुनिया के लोगों के मिलने से नहीं, दुनिया की चीज़ों को पाने से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर की नज़दीकी में है। इसी गज़ल के अगले शेर में फरमा रहे हैं कि न चाँद में, न शफक में, न लाला ओ गुल में, कि न चाँद में, न चंद्रमा में, न शफक। शफक होता है कि वो जो आसमान का लाल सा रंग होता है, जो या सनराइज़ के टाइम पर होता है या सनसेट के टाइम में होता है, लाल सा आसमान, इसको शफक कहते हैं। कि न चाँद में, न शफक में, न लाला और गुल में। लाला गुल कहते हैं लाल रंग का फूल, वो ज़्यादातर गुलाब की और जो बड़ा, जितना ज़्यादा लाल होता है उतना ही उसको खूबसूरत माना जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि न चाँद में, न शफक में, न लाला ओ गुल में, जो आप में है कहीं भी वो दिलकशी ना मिली। ये चीज़ें जो बाहर की हैं, चंद्रमा, सनराइजेज और सनसेट्स, गुलाब के फूल और फूल जिन्हें हम खूबसूरत समझते हैं, तो उनमें कोई खिंचाव नहीं है। कि जो आप में है वो कहीं भी दिलकशी ना मिली। कि जो प्रेम का खिंचाव, जो खुशी, जो आनंद, हे पिता परमेश्वर, आपको जानने में मिलती है, आपके नज़दीकी पाने में मिलती है, वो जो बाहर की चीज़ें हैं जिन्हें हम खूबसूरत समझते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि प्रेम से भरपूर हैं, उनमें है ही नहीं। तो ये अनुभव कब होता है? जबकि हम अपने भीतर प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति के साथ जुड़ते हैं। हमारे अंदर रूहानियत के खजाने भरपूर हैं। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल जाती है, वो बहुत ही खुशकिस्मत हैं। और आप में से बहुत से भाई बहन जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज से नाम की देन मिली होगी, शायद थोड़े से वो भी होंगे जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम की देन मिली हो। आप सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि 7 बिलियन लोगों से ज़्यादा इस धरती पर जी रहे हैं। चंद लोग हैं जिन्हें नाम की देन मिलती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बोझ हमारी आत्मा के साथ है वो नामदान के समय ही नष्ट हो जाता है। और फिर हमें अभ्यास करने का तरीका सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरें। हमें रास्ता दिखाया जाता है
जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल को ज़रूर इसी ज़िंदगी में पा लेंगे। तो इन महापुरुषों की बड़ी देन है हम सब पर कि हमारा ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार जो है, उन्होंने अपनी तवज्जो से इसे खोल दिया ताकि हम इस बाहर की दुनिया में जीते हुए अंदर की दुनिया का मजा ले सकें। ये 10वां द्वार तो हर एक मानव चोले में प्रभु ने दिया है, लेकिन खुलता किसी किसी का। जब तक ये बंद रहेगा तब तक अंदर की दुनिया का कुछ अनुभव किया नहीं जा सकता। और जब महापुरुष अपनी तवज्जो दे के इसे खोलते हैं तो फिर हम इस शरीर से इस बाहर की दुनिया में जीते हुए अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक हो जाते हैं। और वो यात्रा खुशी से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, रोशन ही रोशन है, जागृत ही जागृत है, क्योंकि वो हमें दर्शा देती है कि असलियत क्या है। और खाली दर्शाती नहीं, उसका हमें अनुभव कराती है। जब इंसान का अनुभव किसी चीज़ का होता है तो उसके साथ सदा सदा के लिए टिका रहता है, उसे कोई ले नहीं सकता। जब आपको खुद किसी चीज़ का अनुभव हुआ हो तो आपको मालूम है ये आपके साथ हुआ है। तो जब उसका हमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है खुद, तो तब जाकर हमें समझ में आना शुरू होता है कि प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं। और अभ्यास करने का तरीका बहुत ही आसान है। दिन भर हम बड़ी चीज़ों में कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब आप घर में खाना बना रहे हैं तो आप ध्यान से देखते हैं ना, प्याज को काटना ध्यान से काटना, उंगली को नहीं काटना। तो फोकस रहोगे तभी उंगली को नहीं काटोगे ना, प्याज को ही काटोगे। तड़का लगाओगे अगर प्याज का तो देखते हो ना कि पानी ना गिर जाए, उड़ ना जाए और मुसीबत ना पड़ जाए, तो ध्यान से करते हो ना आप सब चीज़ें। तो वहाँ पे रोज कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, तो अभ्यास करने में क्या मुसीबत है। महापुरुष समझाते हैं कि हमें शरीर को शांत करना जो तो बहुत आसान है। कोई शांत जगह ढूंढें, वहाँ बैठ जाएं, आंखों को बंद करें तो शरीर शांत हो गया। पांचों इंद्रियाँ अंदर की ओर खिंच गई। उस पर खाएँ पिएंगे नहीं, एटमॉस्फेयर को बदलेंगे नहीं। चाहे किसी भी तादाद में इंसान इकट्ठे बैठ के अभ्यास कर रहे हों, एक दूसरे को हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा लगे नहीं, तो वो हिलेंगे तो हम भी हिल जाएंगे। तो शरीर को शांत करना बहुत आसान है। अब जब टीवी देखते हैं तो विचार आते हैं नहीं, तो जब आंखें बंद करते हैं, जब अंदर का टीवी देखना है, तब विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम उतने ध्यान से देख नहीं रहे। बाहर तो हम बड़े फोकस्ड हैं, देख रहे हैं टीवी पर, अंदर इतना फोकस नहीं रहते। तो वो प्रैक्टिस से बढ़ता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही हम देखेंगे कि जब हम अंदर के दृश्यों को देखने के लायक होंगे, विचार खुद ब खुद ही कम होंगे। इसलिए सिमरन करने को कहा जाता है कि मन जो विचार भेजता है उसको हम प्रभु की ओर लगाएं ताकि वो हमें विचार ना भेज पाए। तो अभ्यास करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, समय हमें निकालना होगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी सत्संगों में फरमाया करते थे कि ना हमारी पत्नी, ना हमारे पति, ना हमारे माँ बाप, ना हमारे बाल बच्चे हमारे लिए अभ्यास कर सकते। हर एक इंसान को अभ्यास अपने लिए करना है। कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए अभ्यास नहीं कर सकता। तो समय हमें खुद निकालना होगा अभ्यास करने के लिए। और जब हम समय निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी खुशी, कितनी मस्ती, कितना आनंद हमें अंदर की दुनिया के अनुभवों में मिलता है। और जब ऐसे होगा तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी हरी भरी होगी और कदम कितनी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जो बाहर के कर्म है तो कट ही जाएंगे, इन्होंने कटना ही है। जितना समय इस शरीर में होने का हमें मिला है उसके अंदर ये सारे कट जाएंगे। लेकिन उस समय में क्या हमने अपने आप को प्रभु से जोड़ा, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस करके बाकायदगी से रोज़ाना समय निकालकर हमें अभ्यास करना चाहिए
दिन भर मन को शांत करने के लिए सिमरन करना चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी तरक्की प्रभु को पाने के रास्ते पर तेज़ी से हो गई। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं, सीधे सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लिव ऑफ।